राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है। पितृपक्ष के ये दिन पितरों के सम्मान में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं, अतः पितृपक्ष के ये दिन पितरों को तृप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनसे क्षमा प्रार्थना करने के लिए सबसे स्वर्णिम दिन होते हैं। तर्पण, श्राद्ध आदि सभी प्रसन्न या असंतुष्ट पितरों के लिए किया जाता है। पितृदोष से पीड़ित लोग पितृपक्ष के दौरान इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध आदि की 16 तिथियाँ होती हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथियाँ होती हैं जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाएगा। जिसकी मृत्यु की तारीख अज्ञात है, उनके लिए भी अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीज़ों की खरीदारी भी वर्जित होती है। इसमें केवल पितरों के निमित्त उनका तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा है। पितृपक्ष में तिथि अनुसार ही पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आइए वीडियो में जानते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, इनकी तिथियां क्या हैं, कैसे पितरों को तर्पण और भोजन और जल से तृप्त किया जाता है, पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें। हिंदू पंचांग के अनुसार तो पितृपक्ष का प्रारंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध है और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से होते हैं, इसलिए 17 तारीख को ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। श्राद्ध पक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। ऐसे में 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि कार्य आरंभ हो जाएंगे। पितृ पक्ष का आरंभ देखा जाए तो 18 सितंबर से हो रहा है और 2 अक्टूबर तक यह चलेगा। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को प्रातः 11:44 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। श्राद्ध की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं। पितृपक्ष प्रारंभ पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर, प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध पितृपक्ष आरंभ 18 सितंबर, द्वितीय तृतीय का श्राद्ध 19 सितंबर, तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर, पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर, षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर, अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर, नवमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर, दशमी तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर, एकादशी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर, द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर, सर्वपित अमावस्या पितृपक्ष समाप्त 2 अक्टूबर। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं यह सब देखते हैं। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धा के साथ किए गए श्राद्ध हमारे लिए भी बहुत ही पुण्य फलदायी होते हैं। जिस दिन श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोज कराने का विधान है। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जिमाया जाता है। इसे पंच बलि कहा जाता है या पंचग्रास भी कहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को पंचबलि जरूर निकालनी चाहिए। श्राद्ध की तिथि के दिन ब्राह्मण भोज में ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। पुराण कहते हैं कि पितर गंध और स्वाद के तत्वों से प्रसन्न होते हैं और
उनकी शांति के लिए जब जातक जलते हुए उपले में गुड़, घी और अन्न अर्पित करते हैं तो गंध पैदा होती है। वे इसी गंध से भोजन करते हैं। पितरों को जल अर्पित करने की विधि को तर्पण कहा जाता है। कुश लें, हाथ जोड़ें, जल में काले तिल रखें और जिन्हें अर्पित कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम आगाच्छन्तु में पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। अब इसे धीरे धीरे अपने अंगूठे का उपयोग करते हुए 5 से 7 या 11 बार जमीन पर चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से जल देने से ही पितृ संतुष्ट होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ की जाती है। दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करें। सूर्य को अग्नि का स्रोत भी माना गया है। देवताओं के भोजन देने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना गया है। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब रोहिणी मुहूर्त अच्छे माने गए हैं। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते को पंचबली भोग देना चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। लोहे से बनी चीज़ों का, काले वस्त्र का, नमक का, पुराने वस्त्रों का, सरसों के तेल का और तामसिक भोजन, इन चीज़ों का दान वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि कुछ संकेत हैं जो ये बताते हैं कि पितृदेव नाराज़ हैं, जैसे विवाह में देरी होना, संतान न होना, सपने में पितरों को दुखी देखना, बेवजह की चिंता और मन में डर बना रहना, मांगलिक कार्यों में लगातार विघ्न पड़ना। ऐसे में जानकार पुरोहितों से उनका तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य अवश्य कराना चाहिए। ये पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, उनसे क्षमा प्रार्थना करने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। अगर जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि का पता ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध अवश्य करें, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और आपके जीवन के सभी भय बाधा दूर हो सके और आपको पितरों का आशीर्वाद मिल सके, जिससे कि आपका जीवन खुशहाल बन सके।